नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित भक्तिमती मीरा, उनका परिचय एवं व्याख्याखंड अध्ययन करेंगे। भक्तिमती मीरा का नाम हम सब जानते हैं, न केवल राजस्थान वरन हिंदुस्तान में अपनी भक्ति भावना के कारण, कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग के कारण, माधुर्य भाव की उस भक्ति के कारण मीरा भक्ति काल का एक विशिष्ट नाम है। हमारे हिंदुस्तान की धरोहर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर भक्तिमती मीरा का नाम सर्व विदित है। उन्हीं के विषय में कुछ जानकारियां आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं। हमारे विद्यार्थी यद्यपि जानते हैं, हमारे यहीं से राजस्थान और आपके पास के जिले नागौर में मीराबाई का जन्म होता है। 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दूधा के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर जन्म हुआ। ऐसा मीराबाई का, क्योंकि कुड़की मीराबाई का ननिहाल था। वैसे मीराबाई मेड़ता की रहने वाली थी, तो जन्म को लेकर के विद्वानों में एक राय नहीं है। आधे विद्वानों का मानना है कि जन्म मेड़ता में ही हुआ, आधे विद्वानों का मानना है कि जन्म कुड़की में हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थानी जो ग्रामीण परिवेश हैं, उसमें माना जाता है कि किसी लड़की का पहला जो प्रसव है, पहला जापा, वो पीहर में ही होता है। इस दृष्टि से मीरा अपनी माँ की प्रथम संतान थी। माना जाता है कि मीरा का जन्म कुड़की में हुआ। दोनों ही मत अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन ये तय है 1498 ईस्वी में उनका जन्म होता है। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजघराने में हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। सांगा खानवा के युद्ध में एक महान सूरवीर के रूप में लड़ा था, और सांगा ने इतनी वीरता से युद्ध किया कि उनके शरीर पे 80 घाव आए थे। तो राजस्थान की सूरवीरता का पर्याय बनने वाला वो महाराणा सांगा, उनके बेटे महाराजा भोज राज के साथ में मीरा की शादी होती है। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का असामयिक निधन हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद कहते हैं कि उस समय सती परंपरा थी, तो सती बनाने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा उसके लिए तैयार नहीं हुई और ऐसा कोई दबाव उन पर ज़्यादा बना नहीं। तो मीरा पति के अंतिम संस्कार में चित्तौड़ में उपस्थित नहीं रही। उनकी अनुपस्थिति में उनके पति भोजराज का अंतिम संस्कार किया गया। पति की मृत्यु के बाद भी मीरा ने अपना जो सौभाग्य सूचक चिन्ह होते हैं, जिसको सुहाग के चिन्ह कहते हैं हमारे राजस्थान में, वो श्रृंगार उतारे नहीं, और उन्होंने अपने आप को सौभाग्यवती बनाए रखा। और उन्होंने कहा कि मेरा पति तो भगवान कृष्ण है, गिरधर, और कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए ये लोक मान्यताओं के खिलाफ ऐसा आचरण मीरा का माना गया कि पति के खत्म होने के बाद में, हमारे यहाँ पर परंपरा है राजस्थान में और हिंदुस्तान में भी जगह जगह पर, कि औरत वैधव्य सूचक कपड़े और आभूषण इत्यादि का तो त्याग कर देती है, जो सौभाग्य सूचक होते हैं। वैधव्य के हिसाब से कपड़े पहनती हैं, जो फीके रंग के कपड़े होते हैं, जो ज़्यादा सुंदर नहीं। और उसके पीछे मान्यता यही है कि वो औरत सुंदर नहीं दिखे, उसको अपने सौंदर्य पर कभी किसी तरह से नाज नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर रीमैरिज की, पुनर्विवाह की परंपरा नहीं रही। इस नाते राजघरानों में, राजपूत परिवारों में, क्षत्रियों में, तो इस नाते भी इस तरह के कपड़े पहनाना, ताकि न तो कोई दूसरे की दृष्टि उस पर पड़े और न ही उसके खुद के मन में कभी किसी तरह से अपने सौंदर्य, अपने रूप पर मुग्धता आए। इसलिए इस तरह के कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा और उन्होंने गिरधर को पति मान करके अपने आप को अखंड सौभाग्यवती घोषित किया। विरक्त हो गई, घर परिवार से, राज दरबार से कोई लेना देना नहीं रखा। साधु संतों के साथ में संगति करते हुए हरि कीर्तन करने लगी। अपना समय इसी तरह से व्यतीत करती रही। पति के परलोक गमन के बाद उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन और ज़्यादा प्रगाढ़ हुई। वे मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती थी, भजन गाती, खड़ताल बजाती, घुंघरू बजाती। और उनका ये नाचना गाना, सत्संगत में जाना, ये राज परिवार की शोभा के खिलाफ था। इसलिए राज परिवार को कतई ये जचना नहीं था और जचा भी नहीं। कई बार राज परिवार ने विरोध किया, समझाया, सास ने, ननद ने, देवर ने, सब लोगों ने समझाया, लेकिन मीरा
अपनी धुन की पक्की थी, उनके चित्त में एक ही वो सांवली सूरत बसी हुई थी। कृष्ण के भजन के लिए वो लालायित रहती और घर से निकल जाती। कहते हैं कि राज परिवार में से राणा ने उन्हें जहर देने का प्रयास किया। ये जहर सीधा सीधा विष भी हो सकता है, और यदि मुहावरे के रूप में लिया जाए तो जहर देना, विष देना यानी कष्ट देना, संकट देना, मुहावरे के तौर पे भी प्रयुक्त माने तो कष्ट और संकट किसी जहर से कम नहीं होते। घर वालों ने अनेक तरह से उन्हें परेशान किया, और परेशान होकर के वह एक दिन यहाँ से निकली और द्वारिका और वृंदावन चली गई। जहाँ जहाँ वो गई वहाँ पर उसे एक कृष्ण भक्त कवित्री के रूप में, एक कृष्ण की दीवानी के रूप में सब जगह सम्मान मिला। लोगों ने उन्हें देवी जैसा प्यार दिया, सम्मान दिया। मीरा का जो समय था, मैंने पहले भी आपसे कहा कि राजनीतिक उथल पुथल का समय था। सामाजिक रूप से महिलाओं का कोई अच्छा स्थान उस समय नहीं था। हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत काबिज हो रही थी। राजे रजवाड़े परस्पर लड़ रहे थे। बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा को 80 घाव लगे। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण भक्ति सर्वमान्य बनी, क्योंकि मीरा ने अपने गिरधर को कभी निर्गुण के रूप में तो कभी सगुण के रूप में, दोनों रूपों में माना। कण कण में भी वो ईश्वर का निवास मानती रही, और साक्षात भी अपने सांवरिये को अपने सामने रखना भी स्वीकार करती रही। इसलिए निर्गुण और सगुण भक्ति का मिश्रित रूप मीरा के यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मीरा ने 4 ग्रंथ हमें मिलते हैं। मीरा की 4 ग्रंथों की रचनाएं हैं। एक तो नरसी जी को मायरो, क्योंकि नरसी भक्त को भगवान कृष्ण ने जिस तरह से उनका मान रखा, नानी बाई के आकर के मायरा भरा नरसी जी की बेटी के ससुराल में आकर के, वो भगवान कृष्ण का उदार और उदात्त रूप प्रस्तुत करता है। इसलिए मीरा भी मानती थी कि जिस तरह से नरसी की लाज रखी, उसी तरह से कहीं मेरा सांवरिया मेरी लाज रखेगा। नरसी जी को माहिरों में वही भाव है, वही मार्मिक ढंग से लिखा गया काव्य है। गीत गोविंद टिका, वही भगवान का गीत गोविंद को याद करके। राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये अलग अलग 4 ग्रंथ हैं। इसके अलावा उनके बहुत से गीत हैं, जिनको पद कहें, भजन कहें, गीत कहें, वो मीरा की पदावली में संकलित हैं। तो वहाँ से पढ़ते हैं। ये मीरा पदावली में से ही आपके पाठ्यक्रम में कुछ पद लगाए गए हैं। मीरा की भक्ति के विषय में यदि संक्षेप में बात करें तो माधुर्य भाव की भक्ति कहा जा सकता है। वह अपने इष्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। उनका मानना था कि इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं है। कृष्ण के रूप की दीवानी थी वो, इसलिए वो अपने पति के देवलोक गमन के बावजूद भी सौभाग्यवती बनी रही। उसने कहा कि इस संसार में कृष्ण ही एक पुरुष है, वो अविनाशी है, बाकी सब उसके रूप हैं, कठपुतलियाँ हैं। वो जिसको जैसा नचाता है वैसे नाचना पड़ता है। मीरा अपने आप में एक अद्वितीय नक्षत्र थी। उनकी रचनाएं उस कालखंड में जाकर के यदि देखें तो हमें लगेगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मीरा से बढ़ करके कोई दूसरा पात्र पैदा नहीं हुआ। उनकी रचनाओं का कुछ अध्ययन करते हैं। मीरा की रचनाएं भक्ति भाव की रचनाएं, अपने आराध्य के प्रति एक निष्ठा की रचनाएं हैं, लेकिन उनमें बीच बीच में जीवन और जगत के सूत्र भी हमें मिलते हैं। जीवन जीने की कला, लोक व्यवहार, नीति, धर्म, मर्यादा, संस्कृति, समन्वय, समता, दया, क्षमा, करुणा इत्यादि के भाव भी उसमें देखने को मिलते हैं। हमारे विद्यार्थी एक एक पद का अध्ययन करें और उसके साथ में समझते चलें, और अपने जीवन में भी कुछ उनसे ग्रहण करते हुए अपने जीवन की दशा दिशा का परिवर्तन भी कभी न कभी करें। ऐसी हमारी अपेक्षाएं रहती हैं। पहला पद हम पढ़ते हैं। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जे चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण, मन रे परस हरि के चरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीन्हो राखि अपनी शरण, और जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नखशिको श्री भरन, मन रे परस हरि के चरण, जिन चरण प्रभु परस लीन्हे तरी गौतम घरन, और जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मघवा हरन, दासी मीरा लाल गिरधर गा अगम तारन तरन, मन रे परस हरि के चरण। ये कहीं न कहीं प्रिंटिंग में मिस्टेक है।
ये पास ही की जगह परस करना है। मन अरे परस हरि के चरण। हे मन, परस माने स्पर्श, हिंदी में जिसे स्पर्श कहते हैं वही राजस्थानी में पारस हो जाता है, क्योंकि मीरा तो राजस्थान की रहने वाली, मेड़ता की रहने वाली, नागौर जिले की रहने वाली थी। बाद में वृंदावन, मथुरा उधर चली गई, लेकिन मीरा की सारी रचनाएं राजस्थानी भाषा में हैं। पारस माने स्पर्श। मन रे, भगवान के चरणों को स्पर्श कर, श्री चरणों में जाकर के अपना वंदन, अपना प्रणाम निवेदित कर। हे मन, और कहीं संसार में कोई जगह नहीं। एक निष्ठता, अनन्यता, भक्ति की अनन्यता, कोई दूसरा काम नहीं, एक, दूसरा नहीं, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं। मन अरे परस हरि के चरण। हे मन, ईश्वर के, कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। और वो चरण कैसे हैं? सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। वो सुभग हैं, सुंदर हैं। सुभग माने सुंदर। शीतल, ठंडक प्रदान करने वाले, शांति देने वाले, आनंद देने वाले, तुम्हें प्रसन्नता देंगे। वो चरण सुंदर हैं, प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। कमल कोमल, कमल जैसे कोमल हैं, जिनको स्पर्श करने से मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और उनकी विशिष्टता है त्रिविध ज्वाला हरण, तीनों प्रकार की ज्वालाएं, देहिक, देविक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप माने गए हैं। हमारे विद्यार्थी ध्यान करें, त्रिविध ज्वाला का मतलब हुआ तीन प्रकार की ज्वालाएं, तीन प्रकार के अग्नि, तीन प्रकार के ताप, जो संताप बनते हैं बाद में, वो ताप हुई। तो बड़े में ताप, फिर संताप। तो त्रिविध ज्वाला, देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, तुलसी ने लिखा। देहिक, शरीर में बुखार हो गया, पीड़ा हो गई, बीमारी हो गई, उसे देहिक ताप कहते हैं, देहिक ज्वाला कहते हैं। ज्वाला माने तो अग्नि है ही। और देविक, देवी ये प्रकोप हो गया, कोरोना आ गया, अभी कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, इस तरह की बीमारियां एकदम से देवीय प्रकोप के रूप में, प्रकृति के प्रकोप के रूप में आ जाते हैं, उनको देविक प्रकोप कहते हैं, देविक ज्वाला कहते हैं। देहिक, देविक, भौतिक ताप। और भौतिक का मतलब हमारे पास में धन नहीं हो, साधन नहीं हो, खाने को रोटी नहीं हो, पहनने को कपड़े नहीं हो, बेरोजगारी हो जाए, कमाई बंद हो जाए, चोरी हो जाए आपका, तो ऐसी स्थिति। तो भगवान के चरणों के, मीरा कहती है, तीनों प्रकार की किसी तरह का संकट आ ही नहीं सकता। तीनों तरह की ज्वालाओं का हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं। सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, सुंदर हैं, शीतल हैं, कमल जैसे कोमल हैं, और तीनों प्रकार के ताप का शमन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। इसलिए हे मन, उन चरणों की शरण में जा, उनका स्पर्श कर। जे चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण। उदाहरण देती है, साक्ष्य देती है, प्रमाण देती है, और कहती है कि उन चरणों को प्रहलाद ने स्पर्श किया। हे मन, यदि तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो उदाहरण देती है, पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करती है, अपने मन को भरोसा दिलाती है। और मीरा कहती है, हे मन, उन चरणों को प्रहलाद ने स्पर्श किया। भक्त प्रहलाद की कथा आप और हम सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे, वो भगवान के नाम से चिढ़ते थे, उन्हें भगवान से बड़ी चिढ़ थी, भगवान के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने ऐसी डूंडी पिटवाई अपने राज्य में, ऐसा ऐलान करवाया कि मेरे राज्य में जो भी राम का नाम लेगा, ईश्वर का भजन करेगा, उसको मरवा दिया जाएगा। और उन्हीं का बेटा प्रहलाद भगवान का भजन करता है, राम 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 करता है, हरि हरि करता है, विष्णु विष्णु करता है। और वो भगवान का भजन करने वाला प्रहलाद अपने बाप की आंख में कांटे की तरह चुभने लगता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के लिए कितने उपक्रम किए, लेकिन भगवान ने हर बार उसे बचाया। और अंततो गत्वा प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप जैसे वरदाई असुर को, जो न धरती पे मरने वाला, न आसमान में मरने वाला, न इंसान से मरने वाला, न पशु से मरने वाला, न दिन में मरने वाला, न रात में मरने वाला, इस तरह के वर प्राप्त उस असुर को भगवान ने नृसिंह अवतार धारण करके, नृसिंह का मतलब आधा नर आधा सिंह, आधा आधा तो शेर आधा इंसान, ऐसा बन करके भगवान ने अपने बाघ नखों से, शेर के पंजों से उसे मारा, क्योंकि हथियार से भी नहीं मरता था, उसे वरदान था ऐसा। तो भगवान ने जे चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण,
प्रहलाद ने स्पर्श किया उन चरणों को। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार करके प्रहलाद को इंद्र जैसी पदवी दे दी। जैसे इंद्र देवताओं का राजा है, वैसे ही प्रहलाद भक्तों का राजा बन गया। भक्त वत्सल के रूप में उस भगवान की महिमा का वर्णन करती हुई मीरा अपने मन को समझाती है कि तू उस अविनाशी के अखिलेश्वर के चरणों में जा करके शरण ले, उसका स्पर्श कर। जिन चरण ध्रुव अटल कीन्हो राखी अपनी शरण। उन चरणों की एक और उदाहरण देती है, एक के बाद एक मीरा समझाती है मन को। ध्रुव ने भक्ति करते हुए अटल भक्ति की। ध्रुव की कहानी भी, अंतर कथाएं सारी हमारे विद्यार्थी पढ़े, इनको जाने। ध्रुव छोटे से बालक ने भगवान की तपस्या की, ईश्वर प्रसन्नचित हुए और उन्होंने ध्रुव को अटल स्थान दे दिया। माना जाता है कि आकाश गंगा में ध्रुव नाम का तारा हमेशा उत्तर दिशा में उदित होता है, बाकी तारों की दिशाएं बदलती रहती हैं, लेकिन ध्रुव बाकी तारों की, बाकी सितारों की सबकी रोशनी कभी मंद तो कभी तेज होती है। यद्यपि यहाँ तक कि चंद्रमा भी 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, लेकिन ध्रुव तारे के लिए कहा जाता है वो अटल है। उसकी रोशनी भी वैसी है, उसका स्थान भी वैसा ही, उसकी चमक वैसी ही रहती है। ईश्वर ने उसे भक्त प्रहलाद को आसमान में सारी दुनिया के लिए, दुनिया को रोशन करने के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया। ये उन चरणों की ही महिमा है। इसलिए मीरा अपने मन को समझाती है, हे मन, उस भगवान के चरणों में वंदन कर। जिन चरण ध्रुव अटल कीन्हो राखी अपनी शरण। अपनी शरण में रख लिया, कहीं दूसरी जगह जाना नहीं, वो अटल कर दिया, ध्रुव के लिए अटल स्थान दे दिया। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख सिको श्री भरण। और वही चरण है, ब्रह्मांड उसके भीतर है। नख सिको श्री भरण, ईश्वर के नख से सिख, यही तो अहम ब्रह्मोस्मि, वही तो ब्रह्म है। उस ईश्वर के कारण ये पूरे ब्रह्मांड का नख और शिख सौंदर्यमय होता है, सुंदर होता है। उसी के कारण ये संसार सुंदर दिखता है। जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम घरन। यहां आते अब हमारे विद्यार्थियों को समझना है, गौतम की पत्नी अहल्या भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श करने से शिला से सुंदरी बनी थी। वो पत्थर हो गई थी पहले, अभिशाप से, ऋषि के श्राप से। गौतम को कुछ शंका हो गई, उन्होंने श्राप दे दिया तो पत्थर बन गई। उस अहिल्या को फिर से नारी जीवन देने के लिए, मनुष्य जीवन देने के लिए भगवान श्री राम उसकी कुटिया पे पधारे थे। उन्होंने जाकर के अपने चरण का स्पर्श किया तो वो पत्थर की अहिल्या फिर से रूपवती, सौंदर्यवती बन गई। तो गौतम घरन, घरन माने घरनी, घरनी माने घरवाली, गौतम की पत्नी। तो वो राम के चरण से स्पर्श। इसलिए कई बार हमारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं कि मीरा तो कृष्ण की भक्त थी, तो फिर यह राम कैसे आ गए। राम भी विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। इसलिए मीरा जहाँ पर वृहदता में बात करती है तो विष्णु के सारे अवतार उसी में आते हैं। फिर और वृहद होती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक जगह आ जाते हैं, वो त्रिदेव एक साथ हो जाते हैं। इसलिए इन सब का एक साथ, यही तो निर्गुण और सगुण का मिश्रण मीरा के यहाँ पर मिलता है। जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम गौतम घरन। जिन चरणों का स्पर्श करने से गौतम की घरनार, गौतम की अर्धांगिनी वो अहल्या तर गई, उसका उद्धार हो गया। और जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मघवा हरण। उन्हीं चरणों पर खड़े होकर के गोवर्धन पर्वत को धारण किया और ब्रज की रक्षा की। जब इंद्र ने प्रकोप किया, इंद्र ने ब्रज को डुबोना चाहा, इतनी भारी बरसात करते हुए बादलों की गर्जन तर्जन के बीच में ब्रज डूबने लगा, तो भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर, छाई छिगुनी पे छेम छत्र छिति छायो है, उस छोटी अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया और ब्रज की रक्षा की, छत्ता बन करके खड़े हो गए। गोवर्धन को छत्ता बना लिया और भगवान कृष्ण खड़े हो गए उस गोवर्धन को उठा करके। गर्भ मघवा हरण, मघवा इंद्र का नाम है। इंद्र के गर्व को हरने के लिए, इंद्र के गर्व को खत्म करने के लिए उन्हीं चरणों ने गोवर्धन पर्वत का वजन सहन किया। वो भगवान कृष्ण के चरण हैं। हे मन, उनकी शरण में जा। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरन। ये दासी मीरा, हे लाल गिरधर अगम तारण तरन। दासी मीरा कहती है कि हे मन, वो गिरधर लाल जो है वो भगवान कृष्ण है। वो अगम में
जहाँ पर तो जाना संभव नहीं। लेकिन तारन तरन, उस अगम्य को तारने के लिए तरनी वो बनता है। तारन माने तारने वाला, तरन माने तरणी, तरणी माने नाव। अगम्य से तारने के लिए भी नाव वो ही बनता है, वही खेवैया है, वही नैया है। उसी नाव में बैठ करके इस अगम्य को पार किया जा सकता है। अगम्य जहाँ जाया नहीं जा सकता उसको अगम्य कहते हैं। तो हमने स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, कैसा है क्या है, स्वर्ग से आकर किसी ने फिर से समाचार दिया भी नहीं कि वहाँ पर इस तरह से कुछ खाना पीना रहना व्यवहार, कुछ पता नहीं। संकल्पनाएं हैं ऐसी, ऐसी कुछ हमारी मान्यताएं हैं। मीरा कहती है कि उस अगम्य में भी तारने वाला यही है, इस इन्हीं चरणों की शरण में जाना चाहिए। मन रे परस हरि के चरण। और इस पद में मीरा की अनन्य भक्ति कृष्ण के प्रति, उनके अनन्य अनुराग को प्रकट करती है। एक के बाद एक उदाहरण देते हुए मीरा सिद्ध करती है अपनी बात को। तो तार्किक शैली में कही गई बात है और मीरा की माधुर्य भाव की दृढ़ता वाली अनन्य उपासिका वाला रूप इसमें प्रकट होता है। एक पद और पढ़ लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरति नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली बाजती उर बेजंती माल। और क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बचल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा अपने नंदलाल को, अपने कृष्ण को, अपने गिरधर गोपाल को, अपने सांवरिये को आंखों में बसाना चाहती है। और कैसी सूरत में बसाना चाहती है? उस भक्तिमती की इच्छा क्या है कि मेरा कृष्ण, मेरा सांवरिया, मेरा गिरधर गोपाल किस रूप में मेरी आंखों के सामने रहे। वो छवि अहरनिश, रात दिन प्रतिपल उनकी आंखों में विराजमान रहे, वो ऐसा चाहती है। और वो कहती है, मोहनी मूर्त, हे ईश्वर इस रूप में आओ। तुम्हारी ये मूर्ति, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी ये शोभा, छवि मोहनी, सबको मोहित करने वाली यही शोभा, यही छवि सामने हो। मेरी आंखों में आप बसिए उसी मोहनी मूर्ति के साथ। सांवरी सूरत, सांवला रंग, ऐसा नहीं आजकल के कैमरे से गोरे को काला और काले को गोरा बना दिया जाए, ऐसा नहीं। मीरा कहती है ओरिजिनल लुक में आना चाहिए। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। हे कृष्ण, तुम्हारी मोहित करने वाली ये छवि, सांवला शरीर, श्यामल बदन और बड़ी बड़ी आंखें, इसी रूप में मैं चाहती हूं कि तुम मेरी आंखों में आकर के बस जाओ। अधर सुधारस मुरली बाजती, अपने ओष्ठ पर, अधर कहते हैं ओष्ठ को, सुधारस अमृत बरसाने वाली मुरली, होठों पर अमृत वर्षा करने वाली मुरली वो झंकृत करती हुई, बजती हुई, वो हो उर वैजंती माल। और उर में हृदय पर, वक्षस्थल पर माला हो, वन फूलों की माला को वैजंती माला कहते हैं। वो वैजंती माला सुशोभित हो रही हो। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, तुम्हारे कमर में करघनी बोलते हैं उसको, जिसको अपने राजस्थान में तागड़ी बोलते हैं। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र कहते हैं छोटी को, घंटिका माने घुंघरू, छोटे घुंघरुओं वाली तागड़ी बंधी हुई, करघनी बनी हुई हो। मेखला, जिसे दूसरा नाम मेखला भी है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शब्द रसाल। और पाँव में वो नूपुर, घुंघरुओं की आवाज आए, छोटी छोटी घंटियों की आवाज कमर से वो बंधी हो। कृष्ण का ये वाला रूप मीरा चाहती है उनके नयनों में बसा रहे। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल। मीरा कहती है, हे प्रभु तुम्हारी ये वाली छवि भक्तों को, संतों को सुख प्रदान करती है। ऐसी सुखदाई छवि मेरे मन में आकर के, हे भक्त बछल, बछल से वत्सल, वत्सल माने प्रिय, बछल वैसे बछड़े से बछल बना है। गाय का सबसे प्रिय बछड़ा होता है, गो, वत्स, बच्छ, तो बच्छ से बछड़ा, उसी से बच्छ से वत्सल बना। वत्स और वत्सल, वत्स बेटे को कहते हैं। तो वत्सल, भक्त वत्सल गोपाल, भक्तों के प्रिय हे गोपाल, तुम्हारी ये छवि मेरी आंखों में हो, ऐसी मेरी इच्छा है। मोहिनी होनी चाहिए मूरत, ये सांवली सूरत, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर मुरली, उर में वेजंती फूलों की माला, कमर में छोटे छोटे घुंघरुओं वाली मेखला, घुंघरू नुपुर में बजते हों, वो घुंघरुओं की आवाज़ आए और वो संतों को सुख प्रदान करने वाली
भक्त वत्सल की ऐसी छवि मेरी आंखों में विराजमान हो, ऐसा आग्रह करती है, अपने ईश्वर को मनाती है और सांवरिये से अरदास करते हुए मीरा अपने जीवन को सफल बनाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। पुनः पुनः धन्यवाद।